जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ज़रिए हमारी सेंसेस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हम वो चीज़ें देख पाते हैं जो आम तौर पे हमारी आँखों से नहीं दिखता, और जब वो चीज़ें देख पाते हैं तो हमारा सोच बदलता है, हमारे आइडियाज़ बदलते हैं। इसी वजह से हम लोग एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह में बहुत कुछ समझ पाए। आज हम चाँद और अलग अलग ग्रहों पे जाने की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इतनी ढेर सारी बीमारियों को एकदम सटीक बीमारी का इलाज खोजा है, क्या कहना। तो जब भी कृष्णमूर्ति या बुद्ध जैसे लोग कुछ कहते हैं तो यही समझिए कि वो लोग कोई गेस वर्क नहीं कर रहे हैं। उनकी सेंसेस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो चुकी हैं। वो कोई ऐसी चीज़ देख पा रहे हैं जो हम आप नहीं देख पाए हैं। हो सकता है मुझसे राज़ी हो सकता है राज़ी ना हो, लेकिन अगर हम उसको समझने की कोशिश करें और अगर हमको भी वो चीज़ दिख सके तो फिर हमारी लाइफ में भी वो चेंजेस आ सकते हैं जो उनकी लाइफ में आया है। आज अमन बात कर रहे थे एक बड़े खूबसूरत घर की, कि उनका घर कितना खूबसूरत है और उनके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो शहर की ज़िंदगी के बारे में कृष्णमूर्ति कुछ कहते हैं, लेकिन इसके ज़रिए जो हम लोग समझेंगे वो है अटैचमेंट। एक शहर की लाइफ और अटैचमेंट। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इट वॉज़ अ वेल प्रोपोर्शन्ड रूम। बहुत खूबसूरत तरीके से नाप तोल के बनाया गया रूम था। क्वाइट एंड रेस्टफुल, शांत और एकदम आरामदेह कमरा था। कोई 5 स्टार होटल टाइप का कमरा होगा। द फर्नीचर वॉज एलिगेंट एंड वेरी गुड टेस्ट। और जो फर्नीचर भी रखा गया था बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छे से, टेस्ट उसका बहुत अच्छा था। वो जिसने भी सेलेक्ट किया था बहुत सोच समझ करके चुन चुन के रखा था। द कारपेट वॉज थिक एंड सॉफ्ट। और कारपेट भी काफ़ी मोटा था और सॉफ्ट था, एकदम 5 स्टार होटलों की। उस समय बहुत कम होटल्स हुआ थे। अब तो ये सब आपको एक बड़े अच्छे किसी भी मैरियट में चले जाइए या किसी रखिए, एक कमरे का एक दिन का ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये किराया होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ मार्बल फायर प्लेस। और जो फायर प्लेस था उसमें वो भी मार्बल का बना था, विथ अ फायर इन इट। उसमें आग भी जल रही थी। There was old vases from different parts of the world, and on the walls were modern paintings as well as some by the old masters. और जो दीवार पे बड़ी खूबसूरत महंगी महंगी पेंटिंग्स थी और खूबसूरत फ्लावर के जो वासेस होते हैं वो रखे थे, जो पूरी दुनिया से इकट्ठे करके लाए गए थे। Considerable thought and care had been spent on the beauty and comfort of the room. इस कमरे की खूबसूरती और इस कमरे की कंफर्ट के लिए बहुत दिमाग लगाया गया था। विच रिफ्लेक्टेड वेल्थ एंड टेस्ट। और इन सब को देख करके आपको उस इंसान की, जिसका एक घर था, जिसका कमरा था, उसका पैसा और उसके टेस्ट के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाता था कि बहुत पैसे वाला है और बहुत उसके उम्दा टेस्ट है। द रूम ओवरलुक्ड अ स्मॉल गार्डन। और खाली कमरा ही नहीं, कमरे से बाहर अगर आप देखिए तो एक खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन भी दिखाई देता था। विथ अ लॉन दैट मस्ट हैव बीन माउड एंड रोल्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स। और एक ऐसा गार्डन था जिसमें कि जो घास होती है उसको प्रॉपर्ली काटा गया होगा, रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम से, मतलब एकदम खूबसूरत गार्डन था वो। अब आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, तो कमरे का पूरा ब्यौरा बता दिया आपको। लाइफ इन अ सिटी इज स्ट्रेंजली कट ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्स। अजीब बात है, कहते हैं जो सिटी की जो लाइफ है वो पूरे ब्रह्मांड से एकदम कट जाती है। मैन मेड बिल्डिंग्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ वैलीज एंड माउंटेन्स। इंसानों की जो बनाई हुई बिल्डिंग्स है उसने पूरी दुनिया में वैलीज और माउंटेन से अलग हट करके आदमी को काट दिया है। And that roar of traffic has been substituted for that of the boisterous streams. और जो जंगलों में आप कभी पहाड़ों में जाइए, एक बार मुझे याद है, मैं गेस नहीं कर पा रहा था क्या था। मैं और रिम्पी जब पहली बार चमोली गए थे तो खूब ज़ोर से आवाज़ आई थी, गूं गूं गूं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में शायद मैंने रिम्पी को कहा शायद हवाओं की ऐसी आवाज़ आती होगी, बट इट वॉज टू मच। उन्होंने पूछा किसकी आवाज़ है, तो पता चला अलकनंदा नदी वहाँ पर बहुत ज़ोर से बहती है। तो जो स्ट्रीम्स की आवाज़ें होती पहाड़ों में इतनी ज़्यादा होती हैं। एक बार शीश छोटा था, 1 साल का था, उसको हम ले गए थे, वो रोने लगा वहाँ पर। तो बोलते हैं जो नदियों की और पहाड़ों की जो आवाज़ होती है स्ट्रीम्स की, उसकी जगह अब हमारे पास क्या है, रोड की ट्रैफिक की आवाज़ हो गई है। एट नाइट वन हार्डली एवर सीज द स्टार्स। बोलते हैं शहरों में रात को तारे कहाँ दिखाई देते हैं आजकल। इवन इफ वन विशेस टू, फॉर द सिटी लाइट्स आर टू ब्राइट। और अगर आप देखना भी चाहें तो दिखते नहीं, बिकॉज आसपास की लाइटें, जो आदमी की जलाई हुई लाइटें, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट हैं कि वो आपको चकाचौंध कर लेती हैं, देखने नहीं देती हैं। एंड ड्यूरिंग द डे द स्काई इज़ लिमिटेड एंड हेल्ड। और दिन में भी जो आसमान है बहुत कम मिलता है आपको देखने के लिए। समथिंग डेफिनेटली हैपन्स टू द सिटी ड्वेलर्स। और जो शहर में रहने वाले हैं उनको ज़रूर कुछ न कुछ होता होगा। दे आर ब्रिटल एंड पॉलिश्ड। ब्रिटल है, बहुत आसानी से हर्ट हो जाने वाले लोग हैं, और पॉलिश्ड हैं, मतलब दिखावटी लोग होते हैं।
They have churches and museums, drinks and theaters, beautiful clothes and endless shops. उनके पास सब कुछ है अपने एंजॉयमेंट के लिए. चर्च हैं, उनके पास म्यूजियम्स हैं, ड्रिंक करने के लिए खूब है, थिएटर हैं, खूबसूरत कपड़े हैं और ढेर सारी एंडलेस शॉप्स हैं. देयर आर पीपल एवरीवेयर. हर जगह पर इंसान ही इंसान है शहरों में. ऑन द स्ट्रीट, इन द बिल्डिंग, इन द रूम्स. सड़क पे चले जाओ, कमरे में देखो या किसी बिल्डिंग में देखो, सब जगह पर लोग ही लोग हैं. A cloud passes across the sky and so few look up. इतने लोग हैं और फिर भी जब आसमान में क्लाउड कहीं से पास होता है तो कितने कम लोग उसको देखते हैं. There is rush and turmoil. शहरों में खूब रश है, दौड़ भी है और टर्मोइल है, डिस्टर्बेंस है पूरे शहर में. इसलिए गाना नहीं था, दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं. इन सूनी अंधेरी आँखों से पानी की जगह आता है धुआं. जीने के बहाने कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में. ऐसे करके गाना तो मुझे बड़ा पसंद था. इसका एक हैप्पी वर्जन भी आप लोग वो देखिए, वो सुनेगा. तो यहाँ पर इतने लोग हैं, रश है, टर्मोइल है. बट इन दिस रूम देयर वॉज क्वाइट एंड सस्टेन डिग्निटी. लेकिन इस कमरे के अंदर में एक शांति थी और एक तरह की डिग्निटी थी, बड़ी खूबसूरती थी. इट हैड दैट एटमोसफियर पेक्यूलर टू द रिच. इसके अंदर में वो एटमोसफियर था जो अमीरों के साथ होता है. द फीलिंग ऑफ अलूफ, सिक्योरिटी एंड अश्योरेंस. इसमें आप दुनिया से अलग हो जाते हैं, आपको सिक्योर महसूस होता है और साथ ही साथ आप अश्योर फील करते हैं. एंड लॉन्ग फ्रीडम फ्रॉम वांट. और आपको एक ऐसी फ्रीडम महसूस होती है जो कि आपको लगता है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है. फ्रीडम फ्रॉम वांट, आपको कोई कमी नहीं महसूस होती. ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी. और जिस इंसान ने बुलाया था अपने यहाँ गेस्ट की तरह इनको, कृष्णमूर्ति को, जिसका एक घर था, वो आदमी कृष्णा जी से कह रहा है कि उसका फिलोसफी में इंटरेस्ट है. बोथ ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट. एंड हाउ एब्सर्ड इट वॉज टू बिगिन विथ ग्रीक्स. कृष्णमूर्ति का एक बड़ी खास चीज़ है. यहाँ पर मैं कृष्णमूर्ति को मानता हूँ, जैसे नहीं, कृष्णमूर्ति बहुत सटल तरीके से बात करते हैं. वहीं पर आपके जग्गी वासुदेव खूब खुले तरीके से इसी चीज़ को शो ऑफ करते हैं. वासुदेव, कृष्णमूर्ति उसको शो ऑफ नहीं करते, उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जिक्र करते हैं अपनी किताबों के अंदर छुपा छुपा के. कहते वो आदमी कहता है कि मुझे ईस्ट और वेस्ट दोनों की फिलॉसफी पसंद है. और उसने जब बात की तो ग्रीक फिलॉसफी से बात करना शुरू किया. कितना अजीब है. एज दो नथिंग एग्जिस्टेड बिफोर देम. जैसे कि ग्रीक से पहले कोई था ही नहीं, फिलॉसफी कोई और थी ही नहीं. एंड प्रेजेंटली ही बिगैन टू टॉक ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. जब वासुदेव बात करते, जग्गी वासुदेव बोलते हैं 50,000 साल पहले, 80,000 साल पहले ये था और आदि योगी थे 80,000 साल पहले, और खूब ढेर सारे सालों की बात करते हैं. बट कहते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी, कृष्णा जी कह रहे हैं ग्रीक फिलॉसफी से पहले कुछ था नहीं क्या, इशारा करके. उसने लेकिन शुरुआत कैसे की, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके. उसकी प्रॉब्लम बड़ी अजीब है. जो इसकी प्रॉब्लम है आपकी और हमारी कभी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी है. कह रहे हैं हिज प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गिव. दें कैसे, एंड टू whom टू गिव. और किसको दें. बहुत अमीर आदमी होगा, उसको पैसा देना है भाई लोगों को, किसको दें. द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग मनी विथ इट्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज समवॉट डिस्टर्बिंग. ही बोलता है जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बहुत पैसा है, जिम्मेदारी है लोगों को देने की, तो उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ. Why was he making a problem out of it? मैं बोला ना, सुन, स्कूल में लिखना प्रॉब्लम है, होमवर्क करना प्रॉब्लम है, कपड़े खरीदना प्रॉब्लम है. आपके लिए यही प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन से शर्ट पहन करके मैं वीडियो बनाऊं, मेरे हेयर स्टाइल कैसा है, वही प्रॉब्लम है. मतलब हम हर चीज़ को प्रॉब्लम बना देते हैं. बहुत खूबसूरत कपड़ा पहन करके खरीद करके ले आइए आप, बहुत ही अच्छा, आपको सेल पर मिल गया, 20%, 30%, 40% डिस्काउंट मिल गया, और आप आगे लेकर के घर पे बैठे हो, कपड़ा पहने, और आपका दोस्त है, बोलता है कितने का लिया, तो 50% डिस्काउंट पे लिया. अच्छा यार, मैंने तो 80% डिस्काउंट पे लिया. हो गई प्रॉब्लम. होता नहीं है ऐसा बहुत बार. तो हम लोग किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम बना देते हैं. और इस आदमी ने किसका प्रॉब्लम बनाया है, whom to give, how to give. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं why was he making a problem out of it. उसकी वजह से प्रॉब्लम क्यों निकाल के आ रहा है. Did it matter to whom he gave. क्या इससे फर्क पड़ता है कि किसको दे रहा है. And what spirit, and with what spirit, और किस स्पिरिट से दे रहा है. Why had it become a problem. ये इसके लिए प्रॉब्लम क्यों बन गया था. ये कृष्णमूर्ति उससे नहीं बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम क्यों बनाना. तब तक उसकी वाइफ आई. हिज वाइफ केम इन स्मार्ट, ब्राइट एंड क्यूरियस. स्मार्ट थी, ब्राइट समझदार थी, और क्यूरियस थी, जानने के लिए उत्सुक थी. बोथ ऑफ देम सीम्ड वेल रेड. दोनों ने काफ़ी
पढ़े लिखे थे, बहुत किताबें पढ़ रखी थी, सोफिस्टिकेटेड एंड वर्ल्डली वाइज, बहुत जैसे आप उसे देखेंगे ना तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे, जैसे स्टाइल और बातचीत करने का लहजा, पूरी दुनिया को घूम चुके थे, एक्सपोज थे। दे वर क्लेवर एंड इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स, वो दोनों चालाक थे और बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। दे वर द प्रोडक्ट ऑफ बोथ टाउन एंड कंट्री, वो गाँव से भी थे और शहर से, दोनों के प्रोडक्ट थे। बट मोस्टली देयर हार्ट्स वॉज इन द टाउन, लेकिन वो ज़्यादातर शहर में ही रहना उनको पसंद था। द वन थिंग, कंपैशन सीम सो फार अवे, लेकिन उनके अंदर में से जो कंपैशन होता है, कंपैशन क्या होता है अभी हम लोग बहुत अच्छे से जानते नहीं। शायद वो सॉफ्टनेस होती है जो आपको तब फील होती है जब कोई आदमी बिना किसी स्वार्थ के आपको हेल्प कर देता है, शायद उसको बोलते हैं कंपैशन। बोलते हैं वो जो कंपैशन था वो बहुत दूर था इन लोगों से। द क्वालिटीज़ ऑफ द माइंड वर डीपली कल्टिवेटेड, और इनके अंदर में जो माइंड की क्वालिटीज़ हैं बहुत डीपली कल्टिवेटेड थी, मतलब सोच सोच के इकट्ठी की गई थी। देयर वॉज अ शार्पनेस, अ ब्रूटल अप्रोच, इनके दिमाग में, इनके सोच में एक शार्पनेस था, और जब भी किसी चीज़ को अप्रोच करते थे तो खूब ब्रूटली अप्रोच करते थे। बट इट डिड नॉट गो फार, वेरी फार, लेकिन इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो बहुत दूर तक नहीं जा सकते आप। शी रोट अ लिटिल, वो लड़की जो थी, उसकी वाइफ जो थी, वो थोड़ा लिखती थी। एंड ही वॉज सम काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, और वो किसी टाइप का पॉलिटिशियन था। एंड हाउ ईजिली एंड कॉन्फिडेंटली दे स्पोक, हमारी भाषा में कॉन्फिडेंट को बड़ा अच्छा माना जाता है, कॉन्फिडेंस को बड़ा अच्छा माना जाता है। बट बोलते हैं कि वो बहुत आसानी से बोलते थे और बड़े कॉन्फिडेंटली बात करते थे। लेकिन अगर आप सचमुच में किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी इंसान को जानना चाहते हैं, किसी किताब को जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की रियलिटी को जानना चाहते हैं, तो बहुत खास चीज़ ज़रूरी है जो इनके अंदर नहीं थी। कृष्णा जी कह रहे हैं, हेजिटेंसी इज सो एसेंशियल टू डिस्कवरी, टू फर्दर द अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो हेजिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजिटेंसी जानते हैं, आप किसी के पास गए, उससे मिले, वो कुछ बोलना चाहता है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप रुक जाएं, बोले आप सुनना चाहते हैं उसको, और सुनने से आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आपके थॉट्स आ रहे हैं बट आप हेजिटेट कर रहे हैं। क्या पता है इस आदमी को मुझसे ज़्यादा पता हो, क्या पता ये कुछ समझ रहा हो कुछ, तो आप अपने थॉट्स से डिस्टर्ब हो करके बोल नहीं रहे हैं। आपके पास हैं अपने थॉट्स, ऐसा नहीं कि आपने फेंक दिया है। हेजिटेंसी, और खाली किस आसपास के लोग, ज़मीन, जायदाद, हर चीज़ के लिए आपको हेजिटेंसी बहुत ज़रूरी है। किस लिए? टू डिस्कवर। एक साइंटिस्ट ऐसे ही तो डिस्कवर करता है, हेजिटेंसी के साथ। बट हाउ कैन देयर बी हेजिटेंसी, लेकिन हेजिटेंसी आएगी कैसे? व्हेन यू नो सो मच, जब तुम्हें इतना ढेर सारा पता है। When the self-protective armor is so highly polished and all the cracks are sealed from within. कैसे आएगा? जब तुमने अपने आप को बचाने वाला जो सेल्फ प्रोटेक्टिव आर्मर होता है उसको खूब मोटा सा पॉलिश करके रखा है, और अंदर में जो थोड़ी बहुत क्रैक थी उसको भी सील कर दिया है। हम सब के अंदर में क्रैक्स होती हैं, हम सब के अंदर में परेशानियां होती हैं, हम सब के अंदर में वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम उसको अपनी नॉलेज से दबा देते हैं। अगर कहीं पर डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम किसी की कोटेशन ले आएंगे, किसी की बातचीत कह देंगे, उसको उस कोटेशन से छिपा देंगे, उस आइडियल थॉट से छिपा देंगे। अब एक नई चीज़ है जो कृष्णमूर्ति ही देख पाए, हम लोग नहीं देख पाए। लाइन एंड फॉर्म बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंपॉर्टेंट टू दोज हु आर इन बॉन्डेज टू द सेंसेट। जो लोग अपनी आँखों से, अपने कान से, चाहे अगर आपके पास पैसा आ जाएगा उसके बाद ऑब्वियसली, अगर जो अपनी आँखों में, अपनी कान से, अपनी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, जो डोमिनेटेड होते हैं, ऐसे लोगों को लाइंस एंड फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लोगों के लिए। लाइंस एंड फॉर्म्स क्या होता है? क्योंकि इनके लिए कमरे को देखें तो कितनी खूबसूरत बेड है, कितना खूबसूरत बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत गार्डन है, इसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई और भी चीज़ है, द ब्यूटी इज सेंसेशन। उनके लिए तो खूबसूरती यही चीज़ है, एक कमरे की ब्यूटी, एक दीवार की ब्यूटी, एक गार्डन, कटे हुए गार्डन की ब्यूटी। बोलते हैं तब आदमी के लिए ब्यूटी मतलब एक सेंसेशन। और गुडनेस क्या होती है? उस आदमी के लिए गुडनेस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती, केवल एक फीलिंग होती है। एंड ट्रूथ अ मैटर ऑफ इंटेलेक्शन। और जब ट्रूथ की जब वो बात करता है ऐसा इंसान, तो उसके लिए केवल कुछ बातचीत है, कुछ बड़े इंटेलिजेंट थॉट, बस। When sensation dominates, comfort becomes essential. और जब sensations मतलब हमारे आँख कान हमारे को जब डोमिनेट करते हैं तो comfort बहुत ज़रूरी हो जाता है। Not only to the body, और ये केवल बॉडी का comfort की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही, but also of psyche। हम साइकोलॉजिकली भी आराम महसूस करना चाहते हैं अपने थॉट्स में। And comfort, especially that of mind, is corroding, leading to illusion। और अगर आप mentally comfortable हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप करोड़ होते जा रहे हैं, आप दिमाग से डल होते जा रहे हैं, बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। ऐसा आपको ऑलमोस्ट हर, अगर वो बहुत
विरला नहीं है, बहुत कम ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ। ऑलमोस्ट हर जितने भी अमीरों से मैं मिला हूँ, जितने भी अमीरों से, ये उनका एक्सप्रेशन है। लखीमपुर में ऑलमोस्ट मैं ऐसे 10-12 घरों में जा चुका हूँ जिनका बहुत बड़ा बड़ा घर है, बट उनको जब बात करिए तो उनका मेंटली वो डल हो जाते हैं। वो आपको देखते हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर पाते, वो आपको फटाफट जज कर लेते हैं, फिर आपको उसी हिसाब से टाइम देते हैं। अगर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत टाइम देंगे, अगर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो फटाफट देख करके भागेंगे। दे आर नॉट रियली इनटू समथिंग एक्सप्लोरेशन। अब कृष्णा जी अपनी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत पर आ रहे हैं। हम लोग क्या बात करने वाले थे आज? अटैचमेंट। वी आर द थिंग्स वी पोसेस। हम वो लोग हो जाते हैं, वही होते हैं जो हम पोसेस करते हैं। वी आर दैट विच वी आर अटैच टू। हम वही होते हैं जिस चीज़ से हम अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट हैज़ नो नोबिलिटी। अगर आप किसी भी चीज़ से अटैच्ड होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, कोई नोबिलिटी नहीं है इसमें, कोई अच्छाई नहीं है। अटैचमेंट टू नॉलेज इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रेटिफाइंग एडिक्शंस। अगर किसी आदमी को किसी शराब का एडिक्शन है और आपको नॉलेज का एडिक्शन है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अटैचमेंट होता क्या है? इट इज़ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। आप केवल अपने में ही इंटरेस्टेड हैं, वेदर एट द लोएस्ट और द हाईएस्ट लेवल, चाहे आप शराब में या अध्यात्म में, बट आप अगर किसी चीज़ से अटैच्ड हैं तो आप खुद में ही इंटरेस्टेड हैं। अटैचमेंट इज सेल्फ डिसेप्शन ऑल्सो। अटैचमेंट एक तरह का सेल्फ डिसेप्शन है। मैंने एक फोटो डाली और 100 लोगों ने लाइक किया, मैं अपने बारे में खुश होता हूँ। 1000 लोगों ने लाइक किया, मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो ये सेल्फ डिसेप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई किसी न किसी से मैं अटैच्ड हूँ। और क्या है अटैचमेंट? इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम द हैलोनेस ऑफ द सेल्फ। हम अपने अंदर में खालीपन है, तकलीफ है, दर्द है, वो तब महसूस होता है ना, इसे कोई मर जाता है आपके आसपास या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो जाती है आपकी हमेशा हमेशा के लिए, तब आप उस खालीपन को एक्सपीरियंस करते हैं। जो हमारा खालीपन है उससे जो भागना है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। द थिंग टू विच वी आर अटैच्ड, और जिस चीज़ से हम अटैच्ड हैं, इट कैन बी प्रॉपर्टी, पीपल और आइडियाज़। सामान रुपये हो सकता है, लोग हो सकते हैं, या तो आइडियाज़ हो सकते हैं। एंड दैट बिकम ऑल इम्पॉर्टेंट, फॉर विदाउट द मनी द मेनी थिंग्स विच फिल्स द एम्प्टीनेस द सेल्फ इज़ नॉट। क्योंकि हम जिन चीज़ों से अपने आप को भर रहे हैं उसके बिना हम अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाते। तभी तो ये आदमी प्रॉब्लम क्यों बना रहा है पैसे को। किसी को पैसा देना है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको रोड पर डाल दीजिए, कोई लेके चला जाएगा। कचरे को हम डालते हैं तो कचरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम उससे अटैच नहीं होते, लेकिन पैसा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज अटैच्ड टू मनी, दैट इज व्हाई ही इज मेकिंग प्रॉब्लम आउट ऑफ इट। अब द फियर ऑफ नॉट बीइंग मेक्स फॉर पोसेशन। हम क्यों पोसेस करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम अंदर में अपने आप को, अपने बीइंग को जानते नहीं हैं। उसी का डर है। द फियर ब्रीड्स इल्यूजन। उसी डर में से इल्यूजन्स निकल के आते हैं, झूठ निकल के आते हैं। हम किसी भी चीज़ को सच मान लेते नहीं। बुद्धा बात कर रहे थे कि हम जो है उसको नहीं देख पाते, जो नहीं है उसको देख पाते हैं, जो चीज़ खत्म होने वाली है उसको परमानेंट मानते हैं, जो चीज़ इम्परमानेंट है उसको हम परमानेंट मानते हैं, और जो चीज़ परमानेंट है उसको हम जानते नहीं, उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि डर की वजह से ही हम लोग इल्यूजन्स में फंसते हैं, झूठ में फंसते हैं। अब ये जो आदमी था वो हेजिटेंट नहीं था, उसके आइडियाज़ बड़े फिक्स्ड थे, उसके पास ढेर सारे कंक्लूजन्स थे हर चीज़ के बारे में। तो बोल रहे हैं कृष्णा जी, द बॉन्डेज टू कंक्लूजन्स मटीरियल और आइडिएशनल प्रिवेंट द, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को रोकता है। आप किसी से मिलिए और उसके बारे में अगर आपके पास पहले से ही आइडियाज़ हैं, पहले से ही कंक्लूजन है, चाहे जगह के बारे में, चाहे लोगों के बारे में, चाहे किसी बुक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके पास पहले से ही कंक्लूजन है तो उस आदमी से आप मिल कहाँ से पाएंगे, उसको समझ कहाँ पाएंगे। जब आप लोग मुझसे मिलते हैं ना हफ्ते 10 दिन बाद, तो मुझे लगता है कि अब नए लोग आ गए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, कुछ नई बातें लेकर आएंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे। वैसे वैसे आपको भी लगता होगा, देखें सर के कौन कौन से, सर पे किस जगह सींग निकल के आई है, कौन सी पूँछ निकल के आई है। नहीं, आप लोग नहीं पूछते। अब जब यहाँ आते हैं तो आपको लगता है ना सर ने कुछ न कुछ नया खोजा होगा, कोई नई किताब खोजी होगी, कोई नया एक्सपीरियंस खोजा होगा। तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले से ही कंक्लूजन बना के बैठ जाएं। सर मुझे पता है, वही बात करेंगे, ISM की बात करेंगे और कृष्णमूर्ति की बात करेंगे, वो अवेयरनेस की बात करेंगे, और क्या करेंगे। अगर ये पहले से आप मान के चलेंगे तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्णा जी कह रहे हैं अगर आपके पास पहले से कंक्लूजन है, चाहे वो मटेरियल के बारे में कंक्लूजन, सामान के बारे में, चाहे आइडिया के बारे में, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो है इट प्रिवेंट्स द फ्रूटिशन ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बड़ा होता है, उसमें से फल निकलते हैं, वो रुक जाता है। इंटेलिजेंस कैसे फ्रूटिफाई करता है?
इंटेलिजेंस पता है ना, फ्रूटिफाई करता है। आज कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे लोग जिस चीज को देख पा रहे हैं वो इंटेलिजेंस है, वो एक फ्रूटिफाइड इंटेलिजेंस का ही नतीजा है। वो कहां से आता है? द फ्रीडम इन विच अलोन रियलिटी कैन कम इन टू बीइंग। फ्रीडम में से ही रियलिटी आती है। एंड विदाउट दिस फ्रीडम कनिंग इज टेकन फॉर इंटेलिजेंस। अगर हम मेंटली और बाहर कंक्लूजन्स नहीं फंसे हैं, अगर कंक्लूजन्स में से फ्री हैं, तब क्या होता है? तब हमारा इंटेलिजेंस फ्रूटिफाई होता है, एक बुद्ध की तरह, नानक की तरह। तब सेक्शन 1 में से जो इंटेलिजेंस है वो अलाउ कर पाता है इंट्यूशंस को डेवलप होने के लिए, इनसाइट्स को आने के लिए। एक बुद्ध मान लीजिए आपको देख, कृष्णमूर्ति आपको देख रहे हैं, उनको अगर कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि उनकी इंटेलिजेंस, जिसको हम नॉर्मल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो तो नहीं, कुछ और है। जो कुछ और है वही है फ्रूटिफाइंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये कैसे आता है? जब आप मेंटली फ्री होते हैं, इसी में से रियलिटी निकल के आती है। फ्रीडम विच अलोन कैन कम इन टू बीइंग। और बिना फ्रीडम के क्या होता है पता है? एक आम आदमी अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है तो वो किसी अलग चीज को इंटेलिजेंस मान लेता है। उसको बोलते हैं कनिंगनेस, चालाकी को। देखिए सब लोग तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी चीज को तो इंटेलिजेंट मानते हैं, किसी न किसी चीज को अप्रोच करते हैं। चोर भी है, अगर वो आपसे पैसे चुरा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो वो कुछ न कुछ करके अपने आप को सोच रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, अपना काम तो चला ही रहा है। तो आम आदमी जब इंटेलिजेंस को नहीं पा पाता है तो वो कनिंगनेस को ही इंटेलिजेंस मान लेता है। द वेज ऑफ कनिंग आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एंड डिस्ट्रक्टिव। और ये जो कनिंगनेस है उसके तरीके हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हमेशा नुकसानदायक होते हैं, आपके लिए भी दूसरों के लिए। इट इज इन दिस सेल्फ प्रोटेक्टिव कनिंग दैट मेक्स फॉर अटैचमेंट। और इसी अपने आप की कनिंगनेस की एक्टिविटी में ही हम अटैचमेंट में फंस जाते हैं, किसी न किसी चीज के साथ या किसी न किसी लोग के साथ। एंड व्हेन अटैचमेंट कॉजेज पेन, और जब हमको अटैचमेंट की वजह से पेन होता है तो हम एक और दूसरी चालाकी करते हैं। इट इज दिस सेम कनिंग दैट सीक्स डिटैचमेंट। तब हम डिटैचमेंट खोजते हैं। जैसे ये आदमी बोल रहा है पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं किसको दूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या करूं। ये कनिंगनेस ही है जो डिटैचमेंट खोज रहा है। एंड फाइंड्स प्लेजर इन द प्राइड एंड वैनिटी ऑफ रिनंसिएशन। उसके बाद उसको बड़ा मजा आता है, बड़ा गर्व महसूस करता है, मैं इतना तपस्या कर, इतना मैं सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी दान कर रहा हूँ, उसमें भी बड़ा वो गर्व महसूस करता है। लास्ट लाइन है, थोड़ा सब्र रखिए। कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे हम डिटैच हो सकते हैं, सचमुच में कैसे समझ सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग द वेज ऑफ कनिंग। जो कनिंगनेस है उसके तौर तरीकों को अगर आप समझ जाते हैं, द वेज ऑफ द सेल्फ, यह हमारे अंदर होता है, किसी और के अंदर नहीं होता है, इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। मेरे अंदर में कोई चालाकी है, जब दिखना शुरू हो जाती है कि चालाकी है, वहीं से इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। बुद्ध को हुई थी, बुद्ध को अपने ही माइंड में से दिख रहा था, उनका माइंड उनसे बात कर रहा था। माइंड कहते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, उनका सेल्फ, उनका जो भी तो बोलता है मैं तुम्हें तपस्या में तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बुद्ध देखते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे जो वेज हैं हमसे बात करते हैं, हमको बताते हैं, हमको फुसलाते हैं। अगर आप उसको देखते रहें, उसको आप उसके फुसलाने में न जाएं, उससे बात न करें, तो इंटेलिजेंस की शुरुआत हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग 1 दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019।
यू आर मोस्ट वेलकम।